शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में भोलू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मैनावती के साथ रहता था। मैनावती हमेशा बीमार रहा करती थी। भोलू बहुत ही गरीब था। वो जंगल में से लकड़ियां काटकर लाता था और उसे बेचता था। उसी तरह उसका गुजारा चलता था। फिर एक दिन की बात है। अजी सुनती हो, मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। तुम टाइम पर भोजन कर लेना और हाँ, दवाई लेना मत भूलना। जी, आप भी अपना ख्याल रखना। फिर भोलू लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में जाकर वो लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे एक गाय के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। भोलू देखता है कि गाय का एक बछड़ा गड्ढे में गिर गया है और गाय उस गड्ढे के आसपास घूम रही है। फिर भोलू गड्ढे के पास जाकर बछड़े को अपनी ओर बुलाता है। जब बछड़ा भोलू के पास आता है तो भोलू उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। लेकिन इन सब में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है। इसीलिए वो आज थोड़ी सी ही लकड़ियां काटकर घर पर जाने के लिए निकल गया। आज तो बहुत ही थक गया हूँ। अरे, ये तो बहुत ही कम लकड़ियाँ हैं। आज आप इतनी ही लकड़ियाँ काट कर क्यों लाए हैं? अरे क्या बताऊँ भाग्यवान, एक गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था। उसे बाहर निकालने में ही मेरा ज्यादा समय चला गया। फिर लकड़ियां काटने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, इसीलिए कम लकड़ियां लेकर ही चला आया। अरे, गाय को बचाकर आपने बहुत नेक काम किया है। भगवान हमें जरूर बरकत देगा। तभी वो गाय वहां आती है जिसको भोलू ने बचाया था। अरे ये यहाँ तक कैसे आ गई? हे गौ माता, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आपका पालन हम कैसे कर सकेंगे? फिर भोलू कुछ सूखे घास को इकट्ठा करता है और इसमें से थोड़ा गाय को डालता है। गाय घास खाने लगती है। तभी मैनावती भोलू को बोलती है। अजी सुनिए, गाय का बछड़ा छोटा है, इसीलिए गाय दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा काम भी हो जाएगा। फिर भोलू गाय से दूध निकालने लगता है। भोलू देखता है कि बिल्कुल सोने जैसा पीला दूध आ रहा है। भोलू बाल्टी लेके आ रहा होता है। तभी अचानक बाल्टी भारी होने लगती है और भोलू के हाथ में से वो गिर जाती है। अरे, ये दूध तो जमकर सोने जैसा बन गया है। जरा देखो तो इसे। भोलू उसे उठाकर देखता है और बोलता है। अरे अरे, ये तो सोना है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम तेरा अच्छे से इलाज करवा पाएंगे। फिर भोलू अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। दूसरे दिन जब भोलू गाय को चारा डालने जा रहा है तो देखता है कि गाय जो गोबर कर रही है वो भी सोने का है। अरे जी, क्या हुआ? अरे जरा धीरे बोलो, धीरे। भाग्यवान, गाय ने जो गोबर दिया है वो भी सोने का है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करो, हमारा मकान और पुरखों की जमीन जो हमने गिरवे रखी है उसे छुड़ा लो, तभी हमारे पुरखों को शांति मिलेगी। ठीक है, तो आज ही मैं जमींदार के पास जाता हूँ। फिर भोलू अपनी गिरवे रखी जमीन को छुड़वाने के लिए जमींदार के पास जाता है। अरे आइए भोलू, कैसे आना हुआ? मैंने आपके पास जो जमीन गिरवे रखी थी उसका हिसाब मुझे दे दो। मैं आपको पूरा हिसाब दे दूंगा। आप मुझे जमीन वापस कर दीजिएगा। अरे ये भोलू के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया होगा? पता करना पड़ेगा। फिर जमींदार भोलू को बोलता है। ठीक है, मैं हिसाब करके आपको 2 दिन में बता दूंगा। ठीक है जमींदार साहब। फिर जमींदार अपने नौकर बबलू को बुलाता है और भोलू की दौलत के रहस्य के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बोलता है। बबलू चुपके से भोलू के घर में देखता है। वो देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। अरे आ गया बबलू। जी जी मालिक, भोलू की गाय तो सोने का गोबर देती है। क्या? सच में? तू कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना? अरे मालिक, मैंने अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर करते हुए देखा है।
फिर जमींदार भोलू को बुलाता है। अरे भोलू, तुम्हारी गिरवे रखी जमीन के बदले में मुझे तुम्हारी गाय चाहिए। जमींदार साहब, आपने तो बोला था मैं हिसाब करके बताऊंगा, फिर आप हमारी गाय क्यों मांग रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारी जमीन के बदले में तुम्हारी गाय चाहिए बस, नहीं तो मैं पंचायत बुलाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको गाय देने के लिए तैयार हूं। फिर भोलू अपनी गिरवे रखी जमीन के बदले में जमींदार को गाय दे देता है और अपनी जमीन को वापस ले लेता है। जमींदार का नौकर बबलू गाय को बहुत चारा खिलाता है, लेकिन 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी गाय गोबर नहीं देती है और बीमार हो जाती है। अरे मूर्ख, मुझे तो पहले से ही शक था, गाय कहीं सोने का गोबर देती है। जाओ उस भोलू को वापस बुलाओ। ठीक है मालिक, मैं अभी बुला के लाता हूँ। फिर बबलू भोलू को बुला के लाता है। अरे भोलू, मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, अब तुम्हारी जमीन के बदले में पैसे ही दे दो मुझे। भोलू जमींदार को पैसे देकर गाय को और जमीन को छुड़वाता है और गाय को वापस अपने घर पे लाने पर वो फिर से सोने का गोबर करने लगती है। अब भोलू और मैनावती दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।